नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 76 जो है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है, बहुत बार इसके बारे में चर्चा हुआ है। हर छोटे से एग्जाम से लेके यूपीएस तक की एग्जाम तक यानी आयोग तक कमीशन द्वारा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आयोग में अलग रहता हो, नॉर्मल एग्जामों में अलग रहता है, वनडे एग्जाम में, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो महान्यायवादी जो है आर्टिकल कौन सा 76 यानी जो हमारा संविधान है यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 76 है जो 76 है उसमें क्या बताया कि एक भारत में महान्यायवादी होगा। ठीक है, महान्यायवादी क्या होता है? मतलब कानूनी अधिकारी, विधिक अधिकारी होगा। अधिकारी, मंत्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मंत्री की बात नहीं हो रही। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है यानी संवैधानिक पद है जो महान्यायवादी है। तो ये कैसा एक संवैधानिक पद है? ठीक है, संवैधानिक पद है। ठीक है, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कैसा हो? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी एक संवैधानिक पद है। तो किस आर्टिकल के 76 के तहत क्या बताया गया? भारत में एक महान्यायवादी होगा जो कानूनी किसका होगा? कानूनी मंत्री होगा। ठीक है, कानूनी मतलब यानी जितनी भी कानून होगा वो भारत सरकार को कानून से संबंधित रिश्तों को लेकर बातचीत करेगा, सुझाव देगा। ठीक है, देखो अभी पूरी जानकारी इसके में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, कौन है? के ये भी पहले जान लो तुम। के वेणुगोपाल। ठीक है, कौन है? के वेणुगोपाल है। ठीक है, यानी वर्तमान में जो हमारे यहाँ के भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, देखो के वेणुगोपाल हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिख लो एक नियुक्ति। ठीक है, ये नीचे टॉपिक लिख लो, यहाँ नियुक्ति। जो के वेणुगोपाल साहब हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। तो सीधी सी बात है कि जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अब उसकी जो योग्यता होगी भाई, किस आधार पर भारत के राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को चुनेगा? तो योग्यता जो होगी, योग्यता क्या होगी? देखो सीधी सी बात है कि वह उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट होते हैं उनमें 5 वर्षों तक जज का कार्य कर रहा हो, जज के रूप में कार्य कर रहा हो, या 10 वर्षों तक वकालत किया हो। कहां? हाईकोर्ट में। यानी हाईकोर्ट में 5 ईयर क्या होगा? एज ए जज। ठीक है, एज ए जज लिख लो। ठीक है, ठीक है, एज ए जज। ठीक है, ऑब्लिक करके या तो लिख लो 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर क्या लिख लो? 10 ईयर एडवोकेट। ठीक है, ठीक है, यानी वह उसकी जो योग्यता होगी क्या होगी? हाईकोर्ट में 5 ईयर तक या तो एज ए जज कार्य किया हो, या तो फिर हाईकोर्ट में ही किसी भी हाईकोर्ट, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, दोनों कंडीशन किसी भी उच्च न्यायालय के हैं, 10 वर्ष तक वकालत की हो। ठीक है, या तो फिर उसको राष्ट्रपति के मतानुसार, यानी राष्ट्रपति के मतानुसार का मतलब समझ लो, राष्ट्रपति के अनुसार यह होना चाहिए कि वो कानूनी विधिक जानकार हो, कानूनी विधिक जानकार हो। इसका मतलब समझ रहे हो ना? कानूनी विधिक जानकार हो, इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या है? या तो राष्ट्रपति को लगता है कि वो भारत का महान्यायवादी बनने योग्य है क्योंकि उसको उतनी जानकारी है राष्ट्रपति के मतानुसार, यानी राष्ट्रपति के अनुसार ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है जो उसकी योग्यता को क्या होगी, या तो वो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक एज ए जज का यानी जज के रूप में कार्य कर रहा हो, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत कर रहा हो, या फिर राष्ट्रपति को यह लगता हो कि राष्ट्रपति के मतानुसार या राष्ट्रपति विवेकानुसार कानूनी विधिक जानकारी, यानी वो उसके पास इतना ज्ञान हो कानून के बारे में, इतना लॉ के बारे में जानकार हो, उसको भारत का क्या चुन सकते हैं हम? राष्ट्रपति क्या बना सकते हैं? महान्यायवादी। ठीक, क्या बना सकते हैं? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, क्या बना सकते हैं? भारत का महान्यायवादी। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ, इतनी बात समझ यानी योग्यता हम खत्म करेंगे, योग्यता खत्म करेंगे। योग्यता का मतलब क्या है? सीधी सी बात, योग्यता मतलब है या तो 5 साल तक
उच्च न्यायालय में किसी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में एज ए जज का कार्य किया हो, या फिर भारत के किसी उच्च न्यायालय में एज ए एडवोकेट 10 ईयर्स कार्य किया हो, या तो फिर राष्ट्रपति को यह लगे कि उसको कानूनी विधिक जानकारी है राष्ट्रपति के अनुसार, तो उस हिसाब से कंडीशन में उसको हम योग्यता देकर नियुक्त कर सकते हैं। और नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है भाई साहब, तो कोई टाइम पीरियड इनका फिक्स नहीं किया गया है संविधान में हमारे। ये कुछ इनके टाइम पीरियड के बारे में नहीं बताया गया। ये कितना बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, जब तक खुशी है, तब तक आप भैया हो। जिस दिन राष्ट्रपति साहब गुस्सा के चलो तुम बाहर हो, ठीक है, ये वाली कंडीशन है इनके सामने। ठीक है, लेकिन मुख्यतः क्या हो रहा है? मुख्यतः ये ऐसा हो रहा है कि जब एक नई सरकार बनती, जैसे 2019 में मोदी जी की सरकार बनी 2.0, ठीक है, तो उसी समय के वेणुगोपाल को रीअपॉइंट फिर से कर दिया गया और उनके 5 सालों तक ही चलता रहता है। और जैसे ही सरकार बदलती है तो वैसे ही उनको पुनः निर्वाचित किया जाता है, या तो फिर बदल दिया जाता है किसी और का। हाँ, दोबारा भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं दोबारा नहीं बन सकते थे, दोबारा भी बन सकते हैं, या उनको किसी उनकी जगह पे कोई और लगा दिया। लेकिन लगभग 5 वर्षों तक इनका कार्य करता है। लेकिन अगर कार्यकाल पूछो तो कार्यकाल भैया 5 वर्ष ना लगा क्या ना, क्योंकि मैंने तो बता दिया लगभग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच है, ठीक है हम, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर, यानी जिस दिन राष्ट्रपति साहब चाहेंगे, रामनाथ कोविंद साहब चाहेंगे, श्री रामनाथ कोविंद साहब जी चाहेंगे, उस दिन क्या होगा? वो के वेणुगोपाल साहब को हटा सकते हैं। ठीक है, उनके प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ये त्याग पत्र क्या है? जो ये त्याग पत्र है, वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति साहब को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। यानी जब के वेणुगोपाल अपना राष्ट्र त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति साहब को देंगे। यानी त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और अगली बात क्या है? वेतन। वेतन की बात करेंगे तो जो पारिश्रमिक, देखो इसमें सीधी सी बात बताऊं, इन संविधान में इनके वेतन की बात नहीं कही गई, इनके वेतन की बात नहीं कही। यानी महान्यायवादी की जो पारिश्रमिक क्या होगा? राष्ट्रपति के अनुसार होगा। राष्ट्रपति जो नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति जो निर्धारित कर देगा के वेणुगोपाल साहब का, वही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो इनके वेतन की बात नहीं कहेगी, वेतन मैंने आपको सैलरी बताने की, लेकिन इसमें इनमें बताया गया पारिश्रमिक, यानी इन्होंने जो श्रम करेंगे, इन्होंने जो कार्य करेंगे, उसके हिसाब से ही इनको पैसा मिलेगा। इसमें कोई फिक्स वेतन की बात नहीं बताई गई। तो क्या अगर स्टेटमेंट आ जाए कि भारत के महान्यायवादी की प्रति महीने 2.5 लाख सैलरी है, तो जैसा ही स्टेटमेंट आएगा वैसे गलत, क्योंकि उसमें पारिश्रमिक की बात कहेगी, वेतन की बात नहीं कहेगी। दूसरी बात, कोई फिक्स सैलरी की बात नहीं कहेगी कि नहीं इतनी ही दी जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अनुसार, यानी जब जितना राष्ट्रपति देना चाहेगा उतना ही देगा। ठीक है, ये कौन निर्धारित करेगा? इनके वेतन, इनका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुसार निर्धारित। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ अधिकार एवं मर्यादा हैं। तो इनके कुछ अधिकार एवं मर्यादा देखो, इनके अधिकार क्या है भाई साहब? इनके अधिकार ये हैं कि ये भारत के, ठीक है, देखो इनके अधिकार देखो, ये पहले इनके अधिकार देख लो कि ये भारत में अगर किसी भी तरीके का कोई भी कानूनी सलाह का, जो अगर राष्ट्रपति चाहे इनसे, तो वो उनको कानूनी सलाह दे सकते हैं। यानी इनका जो अधिकार है, राष्ट्रपति इनको किसी भी तरीके से कानूनी सलाहकार के लिए पूछ सकते हैं, बुला सकते हैं, इनसे कानूनी सलाहकार ले सकते हैं, राष्ट्रपति को कानूनी सलाहकार दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फिर से सुनो, राष्ट्रपति इनको बुला के अपने पास काम, जो भी काम देके कानूनी के, वो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये किस लिए बने? इसीलिए बने। ठीक है, राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये तो इनका अधिकार है। ठीक है, और इनकी मर्यादा क्या है? ये भारत सरकार के खिलाफ कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो इनको प्राइवेट अपनी तरफ खींच ले, भैया हमारी तरफ से केस लड़ दो, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। भारत सरकार के खिलाफ कार्य नहीं कर सकते, भारत सरकार के खिलाफ लड़ नहीं सकते, भारत सरकार के खिलाफ कोई ये कानूनी कार्य नहीं कर सकते। ये इनकी मर्यादा है और इनका अधिकार है कि जो भी राष्ट्रपति कार्य सौंपेगा, सिर्फ
कानूनी का अधिकार, ठीक है, वो इनको कार्य करके राष्ट्रपति को देना ही देना, यही इनका अधिकार एवं मर्यादा है। मर्यादा मतलब भारत सरकार के खिलाफ कभी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इनके पास जो और अधिकार है वो अधिकार क्या है, ये संसद के किस आर्टिकल 88 के तहत क्या है, इनके पास एक अधिकार और है। अधिकार देखो, अधिकार इनका क्या है, जो अधिकार देखो इनका अरे देखो अधिकार देखो, अनुच्छेद 88 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत ये संसद के किसी भी सदन में, किसके, संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब कंडीशन सुन लो भैया, वोट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी वोट, ठीक है, कैन नॉट बी वोट, ये कैन नॉट बी वोट यानी ये भैया वोट नहीं कर सकते हैं, ये वोट नहीं कर सकते। अनुच्छेद 88 के तहत, 88 के तहत ये संसद के दोनों सदनों में ये इनका अधिकार है कि दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकते, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। लेकिन संसद में अगर वोटिंग और उस पर चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते, ये वहां पे मतदान नहीं कर सकते, ये इनका अधिकार है, ठीक है, ये इनकी कंडीशन है, ठीक है, वोट नहीं कर सकते किसी भी सदन, और उस पर चर्चा कर सकते, अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए संसद बाध्यकारी नहीं कि इनके सुझाव को माने, ठीक है। तो हाँ, तुम आओ बैठो, अपन कहानी बताओगे, कुछ बता दो, सुना जरूरी नहीं, ये है, समझ लो इनका, ठीक है, ये है इनका, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता। अधिकार एवं मर्यादा समझ में आ गया, वेतन कोई है नहीं, प्राथमिक बात है, प्राथमिक का मतलब राष्ट्रपति जितना देगा उतना इनको स्वेच्छा से ले लेना पड़ेगा, अपना त्याग पत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, कार्यकाल कितना कोई फिक्स नहीं, प्रसाद पर्यंत है, किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और इनकी जो योग्यता है, योग्यता क्या है कि 5 साल या 5 साल एज ए जज किसके, हाई कोर्ट के होने चाहिए, या 10 साल एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट के होने चाहिए, या तो फिर राष्ट्रपति को लगे कि राष्ट्रपति को मतानुसार यह लगे कि यह व्यक्ति कानूनी विधिक सलाहकार बन सकता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है, तो उसको नियुक्त कर दिया जाए। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं। यही था आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी वेतन कोई, इनका वेतन फिर से सुन लो भैया, कोई फिक्स नहीं है, प्राथमिक है वेतन, ठीक है। तो ये था आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये समझ में आए। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, भाई गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।